आज इस वक्त मैं जो हूँ या इस वक्त आप जो हैं, वो जन्म से अब तक आपने जितने भी अलग अलग तरह के अलग अलग माध्यमों इंद्रियों से आपने प्रभाव प्राप्त किए हैं, मैंने मेरे ऊपर जो पड़ा है, उन सब का अब तक का इस क्षण तक का समुच्चय मेरी इस समय की चेतना है। इस समय की चेतना 1 मिनट पहले की चेतना से भिन्न है और ये बोलते बोलते बदल रही है। हमारी चेतना का एक हिस्सा वो भी है जो इस जन्म के ही प्रभावों से नहीं बना है। जो कुछ हम अपने साथ एक विशिष्ट एक अद्वितीय तत्व लेकर आए हैं या कई तरह के एक छाप और कंडीशनिंग लेके आए हैं, वो भी हमारी चेतना का एक भाग है। कि चेतना और मेरी चेतना में अगर समानता है कहीं से भी तो हमारी अच्छी बन रही है, और इसकी चेतना उसकी चेतना में समानता नहीं है तो क्लैशेस नहीं बट एक रिपल्शन होगा। किस समय किस क्षण में किस तत्व की प्रधानता में हम एक दूसरे से मिले हैं, अब मिलते समय देखते समय कौन सा जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमारे, शायद उन पर निर्भर करता है कि उस समय की छाप, उस व्यक्ति की छाप हमारे ऊपर कैसे पड़ती है। वही आत्मा जो हम में आप में है, उससे ये ऊपर के छिलके जब सारे उतर जाते हैं, ये सारे संस्कार और सारे जो कंडीशनिंग है हमारी, ये तो छिलके हैं। तो जब उसको हम निकाल देते हैं तो जो बचता है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, प्यास को निकाल दे तो कुछ नहीं बचता, लेकिन वही तो है वो जो अनाम, अदृश्य, अस्पृश्य, वो जो तत्व है, वही तो आत्मा है, वही परमात्मा, यही तो हमारा वेदांत है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी मेरे साथ अपने आध्यात्मिक अनुभव, अपने जो दिव्य मिस्टिकल अनुभव होते हैं, इसको शेयर करते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। आप कई सारे मेरे पॉडकास्ट भी देखते हैं इसी तरीके के। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे के साइंस पर कि चेतना, जिसको हम आम भाषा में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इसका क्या रोल है। ये चेतना बनती कैसे है, ये आती कहाँ से है आखिर, और क्या आपके भीतर और मेरे भीतर और हम सबके भीतर जो चेतना है, क्या वो एक ही है? उसका स्तर अलग अलग कैसे होता है? हम जिन साधु महात्माओं की कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके सच्चे अनुभव पढ़ते हैं, क्या वो भी कॉन्शियसनेस के एक लेवल पे पहुंचने के बाद होते हैं? खास करके वो जो आध्यात्मिक अनुभवों की कहानियाँ, बातें हम सुनते और पढ़ते आए हैं। तो आज का पॉडकास्ट हमने भाषा से शुरू किया है, क्योंकि जो मेरे मेहमान हैं वो भाषा चिंतक हैं, और उनके मुताबिक जो चेतना का निर्माण होता है उसमें भाषा बहुत अहम रोल निभाती है। तो भाषा से शुरू करके हमने चेतना को समझा और उसके बाद आध्यात्मिक अनुभवों को समझा। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। बहुत आई ओपनिंग है आज का ये पॉडकास्ट। आप पहले भी मेरे इन मेहमान से मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव सर का, जो कि भाषा चिंतक भी हैं, भाषा सेवी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। मेरा सौभाग्य है कि दोबारा मेरा आपसे भेंट हो रही है और बात करने का अवसर मिल रहा है। पिछले पॉडकास्ट को सर लोगों ने बहुत सराहा था और बहुत अच्छे अच्छे हमें कमेंट्स आए थे, और लोगों ने बताया कि उन्होंने काफ़ी नए पर्सपेक्टिव से आज गीता को समझा, अध्यात्म को समझा। तो सर, आप भाषा चिंतक हैं। आज मैं थोड़ा सा भाषा पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप उसके लिए एक मूवमेंट चला रहे हैं, आपका बहुत इंटरेस्ट, रुचि है उसमें। भाषा आपके लिए क्या है सर? कैसे देखते हैं आप भाषा को? सिर्फ एक लैंग्वेज के तौर पर नहीं, भाषा बहुत बड़ा एक विस्तार रूप है। आपने खुद ही उसकी व्याख्या कर दी कि भाषा केवल संप्रेषण का, संवाद का माध्यम नहीं है। वो तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बड़ी शक्ति है। तो मैं उसको जैसे देखता हूँ कि भाषा हमारी भाषा और सबकी अपनी अपनी भाषाएं, यानी हम भाषा मात्र की बात कर रहे हैं, किसी एक भाषा की नहीं। तो हमारी भाषा हमारी चेतना का निर्माण करने वाली जो सबसे शक्तिशाली प्रमुख तत्व हैं, शक्तियां हैं, उनमें से एक है। तो ऐसी चीज़ जो हमारी चेतना का निर्माण करती है, तो वो कितनी शक्तिशाली है, उसकी भूमिका कितनी बड़ी है हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे सामूहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, इसकी थोड़ी कल्पना हमको मिल जाती है इस बात से ही। लेकिन इसको थोड़ा सा और खोलने की ज़रूरत है।
हमारी चेतना क्या है, हम्म, ये प्रश्न बनता है। तो हमारी चेतना जो थोड़ी बहुत मुझे जो अपनी छोटी बुद्धि में समझ में आया, पढ़कर सुनकर जाना, कि जन्म से लेकर अब तक हमें अपने जीवन में जितने सारे अनुभव अनुभूतियाँ मिले, जो कुछ हमने अपनी सारी इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से ग्रहण किया, वो सारे भाव, बोध, अनुभव, समझ, शब्द, ध्वनियाँ, संस्कार, प्रभाव, जिन्हें हम छाप, इम्प्रेशंस ये कह सकते हैं, इन सब के समुच्चय का नाम हमारी चेतना है। आज इस वक्त मैं जो हूँ, इस वक्त आप जो हैं, वो जन्म से अब तक आपने जितने भी अलग अलग तरह के अलग अलग माध्यमों, इंद्रियों से आपने प्रभाव प्राप्त किए हैं, मैंने मेरे ऊपर जो पड़ा है, उन सब का अब तक का, इस क्षण तक का समुच्चय मेरी इस समय की चेतना है। इस समय की चेतना 1 मिनट पहले की चेतना से भिन्न है, और ये बोलते बोलते बदल रही है, यस, है ना। और अब जो होगा वो चेतना, तो इस चेतना हमारे व्यक्तित्व और अस्तित्व की एक आधारभूत कह लें इकाई है, लेकिन ऐसी इकाई है जो निरंतर बदलती रहती है, निरंतर निर्मित होती रहती है। तो ये एक गत्यात्मक अवधारणा है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और सच्चाई है। तो अगर हम देखें कि हमने जो कुछ भी जीवन में अब तक जाना, सुना, सोचा, समझा है, जो प्रभाव हम पर पड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने या तो सुनकर जाना है या पढ़कर जाना है। तो जो भी हमने सुना और पढ़ा है वो भाषा के माध्यम से हुआ है। प्रेम के अनुभव के लिए कुछ शब्दों की जरूरत नहीं होती, वात्सल्य के अनुभव के लिए, क्रोध के अनुभव के लिए, घृणा के लिए, द्वेष के लिए, मित्रता के लिए, सख्य के लिए, इनके लिए किस शब्द की जरूरत नहीं है, ये शब्दातीत हैं। लेकिन जहाँ तक विचारों का प्रश्न है, प्रत्यय जिन्हें हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, अर्थ किसी भी चीज़ के, अर्थ चीज़ों के, विद्या के जितने विविध रूप हैं, उनको हम भाषा के माध्यम से ग्रहण करते हैं, सुनकर और पढ़कर। और भाषा की भूमिका हम इससे समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमने आज तक सुना और पढ़ा है, सचेतन या अचेतन दोनों रूपों में, उन सबको अगर हम निकाल दें, हमारी चेतना से निकाल दिया जाए, तो उसमें क्या बचेगा? बहुत थोड़ी सी चीज़ें बचेंगी, थोड़े से अनुभव बचेंगे जो केवल इंद्रियों के माध्यम से हमको हुए होंगे, स्पर्श से, देखकर, ध्वनियों से और दृश्यों से। तो इस रूप में जब हम भाषा की भूमिका को देखते हैं, तो हमारे चेतना की सबसे प्रमुख निर्माणकारी शक्ति बन जाती है। इसलिए उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ कि जिस तरह माँ के गर्भ में, माँ का गर्भ हमारी शरीर का निर्माण करता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, तो हमारी जो अंतः शरीर है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी प्रकृति और हमारी चेतना, भाषा उसकी माँ है। हमारी भाषा और उसके परिवेश ही वो गर्भ हैं जिनमें हमारी अंतः चेतना पलती और बढ़ती और विकसित होती है। सर, इंद्रियों और विचारों के अलावा भी चेतना में कोई चीज़ें होती हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से, जो हमारे पूर्व जन्म होते हैं, उनसे आते हैं? इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूर्व जन्म जब तक हम उसका अनुभव न कर लें, तब तक हमारे लिए केवल एक विचार है, सुना हुआ है, एक हम उसको मान लेते हैं, मान्यता है, वो एक धारणा है। मैं इस धारणा से सहमत हूँ। मुझे ये तर्क से बात समझ में आती है कि हमारी बहुत सारे जीवन में ऐसे संयोग, ऐसी घटनाएं और ऐसे अनुभव आते हैं, और हमारे प्रकृति, अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग प्रकृति होती है। दो जुड़वा भाइयों या बहनों की भी प्रकृति हम पाते हैं कि अलग हैं, जबकि बाकी सब उनका एक है। तो ये का मतलब है कि उनके जन्म और जन्म के बाद से मिले परिवेश के बिल्कुल एक होते हुए भी कुछ है जो दोनों को अलग करता है। वो अलग क्या है? वो ये सिद्धांत बताता है, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कि वो पिछले जन्मों के कारण हम जब आते हैं संसार में, तो बिल्कुल एकदम कोरी स्लेट लेकर नहीं आते, हम कुछ पहले से लेके आते हैं। गीता भी ऐसा बताती है कि एक जन्म के संस्कार
उसी तरह अगले देह में चले जाते हैं, जैसे वायु नाव को खेले जाती है। तो पूर्व जन्म का सिद्धांत इसको बताता है। तो यानी निश्चित कि हमारी चेतना का एक हिस्सा वो भी है जो इस जन्म के ही प्रभावों से नहीं बना है। जो कुछ हम अपने साथ एक विशिष्ट, एक अद्वितीय तत्व लेकर आए हैं, या कई तरह के एक छाप और कंडीशनिंग लेके आए हैं, वो भी हमारी चेतना का एक भाग है। और वो भाग ऐसा है जिसको एक सीमा के बाद जानना हमारे आपके जैसे सामान्य मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। यानी हमारे पूर्व जन्म को जानना ही पूरी लगभग असंभव है। बहुत कम ऐसे संसार भर में उदाहरण मिले हैं, लेकिन मिले हैं जब बच्चों को, लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आ जाती हैं और फिर वो उसको सही पाई जाती हैं वो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और ये भी है कि एक समय के बाद उन बच्चों की भी वो स्मृतियाँ फिर विस्मृत हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें ये तो बताती हैं कि एक खिड़की है जो कभी कभी हमारी चेतना में, मनुष्य के अनुभव, कुछ लोगों के अनुभव में खुल जाती है थोड़ी देर के लिए, और कुछ को एक झलक मिलती है पिछले जन्म की या जन्मों की, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती। अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान मैं समझता हूँ कि ऐसा हम बताया गया, एक मुझे ठीक लगता है कि वो आध्यात्मिक साधना की बहुत बहुत ऊंची अवस्था में शायद संभव होता है, लेकिन वो हमारे आपके लिए सुलभ नहीं है। सर, भाषा को अगर मैं देखूं तो भाषा सिर्फ वो नहीं है जिसमें मैं अभी आपसे संवाद कर रही हूँ। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। भाषा शायद वो भी है जो हम अनुभव करते हैं, या जो किसी के एनर्जी फील्ड में ऊर्जाओं का जो एक बातचीत होती है, एक आत्मा की दूसरे आत्मा से जो बातचीत होती है, भाषा शायद वो भी है। आत्माओं का संवाद शायद होती हो। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा गहरी भावनाएं हैं, गहरी बातें हैं, वो शब्दों पर उतना निर्भर नहीं करती। एक शब्दातीत भाषा भी होती है, भावना की भाषा होती है, और हमारे भीतर जो एक भावना है, जो हमारी अनुभूति है, जो भाव है किसी के प्रति, वो बिना शब्दों के भी अपने आप को व्यक्त कर देता है। ऐसा होता है। इसलिए कुछ लोगों से मिलते ही दोस्ती हो जाती है, ऐसे ही प्रेम भी हो जाता है कई बार, लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं। ये कैसे होता है? कोई शब्द नहीं होते। तो कुछ है हम सब में जो दूसरे को कहीं हमारी बुद्धि से पहले और बुद्धि से अलग एक स्तर पर पहचान लेता है और रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे एक सहज मिलते ही लगता है कि अरे ये तो अपना है, अपनी जैसा लगता है, वैसे ही ये भी होता है जिसको हम अहेतुक की प्रेम कहेंगे, वैसे ही अहेतुकी घृणा भी होती है, नापसंद भी होती है। किसी से मिलते ही एकदम विकर्षण होता है कि इससे बात नहीं बनेगी, इससे दोस्ती नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो शब्दों के बिना ही संप्रेषित हो जाता है, और वैसे ही शब्दों के बिना ही दूसरे से कुछ ग्रहण कर लेता है। तो अब जैसे एक संस्कृत का बड़ा प्रिय वाक्य है, वाक्यांश है, समान शील व्यसनेषु सख्यम। तो जहाँ शील और व्यसन यानी शौक, ये समान होते हैं, वहाँ पर सख्य, मित्रता, दोस्ती होती है। शील एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, और इसको जरा समझने में भी कठिन होता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता है। शील में हमारा सारा व्यक्तित्व, हम भीतर से कितने संस्कृत हैं, शीलवान हैं या नहीं हैं। तो ये जो शील है, इसमें आप समझिए ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाला, उसको एक तरह से परिभाषित करने वाला, उसको अपने में समाने वाला एक तत्व है। और जहाँ वो शील यानी एक बुनियादी प्रकृति हमारी जो है, वो उसकी समानता होती है, और शौक, इंटरेस्ट्स ये समान होते हैं, तो दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे ही हमने पाया कि गुंडों में, अपराधियों में भी बहुत खट से दोस्ती होती है, बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। वैसे ही सज्जनों में भी बहुत गहरी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। ये दोनों तरह की चीज़ें हम पाते हैं। तो कुछ है हम सब में ऐसा होता है जो बिना कुछ कहे और सुने
एक दूसरे को थोड़ा सा जान लेता है, उसके बाद जानना चलने लगता है, शुरू होने लगता है। तो जानने में शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम तथ्य जानना चाहते हैं और गहराई में समझना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को, पृष्ठभूमि और वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो एक बुनियादी एक सेतु है जो बनता है, एक संबंध बनता है, वो शब्दों से परे है। क्या सर ये संबंध चेतना के स्तर पर भी बनता है कि आपकी चेतना और मेरी चेतना में अगर समानता है कहीं से भी, तो हमारी अच्छी बन रही है, और इसकी चेतना उसकी चेतना में समानता नहीं है तो क्लैशेस नहीं बट एक रिपल्शन होगा। अब चेतना में कोई एक चीज़ तो होती नहीं, जैसा हमने अभी बात की अभी तक। चेतना बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, वो एक समुच्चय का नाम है, एक समूहवाची चीज़ है। तो उसमें अब कितने तत्व एक दूसरे से मिलते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमारा संबंध, रिश्ता कैसे बनता है। हर शुद्ध शाश्वत चेतना जिसको बोलते हैं, जो हम संत महात्माओं, साधु महात्माओं के देखते हैं। थोड़ा ये बात तो अध्यात्म के मर्म को छूने वाली बात है। शुद्ध बुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्ध चेतना, चिति, चित्त, ये जितना प्रभाव मुक्त होगी, जो जितनी अपने मूल स्वरूप में जितना हम उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उतनी शुद्ध और निर्मल हमारी चेतना होगी। यानी जितने हमारी चेतना पे हर तरह के प्रभाव, अच्छे तथा कथित रूप से अच्छे बुरे, हालांकि एक बुनियादी विश्लेषण जब हम करते हैं तो वहाँ कुछ भी अच्छा और बुरा ऐसा कुछ है नहीं। ये द्वैत जो है ये एक हमारा बनाया हुआ है, कहीं कोई द्वैत नहीं, सब एक ही है। तो वहाँ पर उन तत्वों में से कौन किस समय अलग अलग कौन सा तत्व प्रधान है। जैसे हमको मालूम है कि हमारी अपने स्वभाव में भी, जैसे ये त्रिगुणात्मक सृष्टि मानी जाती है, तो हमारे भीतर भी ये तीनों तत्व हैं, सत्व है, रजस है और तमस है। और ये भी गीता हमें बताती है कि इन तीनों का क्रम चलता रहता है, और क्रम से कभी सत्व प्रधान हो जाता है, उन दोनों को अभिभूत कर वो प्रमुख हो जाता है। उसके बाद रजस जो है वो सत्व और तमस को अभिभूत करके उनके ऊपर आ जाता है, वो प्रमुख हो जाता है। तब हम क्रियाशील हो जाते हैं। जब सत्व प्रधान होते हैं, जिन क्षणों में हम प्रशांत ज्ञान की ओर उन्मुख और निर्मल होते हैं, अधिक प्रकाशवान हमारा पूरा अस्तित्व होता है। और जब तमस इन दोनों को दबाकर वो हावी हो जाता है, तो निद्रा, प्रमाद, आलस्य ये हमारे भीतर प्रमुख हो जाते हैं। और कम से कम मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम सब देखें अपने आप को, तो ये तीनों का क्रम हमको दिख जाएगा। ये फेजेस अपने जीवन में निरंतर आते जाते हमको दिख जाएंगे। तो किस समय, किस क्षण में, किस तत्व की प्रधानता में हम एक दूसरे से मिले हैं, अब मिलते समय, देखते समय कौन सा जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमारे, शायद उन पर निर्भर करता है कि उस समय की छाप, उस व्यक्ति की छाप हमारे ऊपर कैसे पड़ती है। कई बार ऐसा भी हम पाते हैं कि शुरू में कोई व्यक्ति समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है, बाद में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, प्रेम भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये मनोविज्ञान के खेल जो हैं बड़े कठिन है समझना। ये बहुत सतही बातें मैंने कही। क्या जो सर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम सुनते भी हैं, रामकृष्ण परमहंस को माँ काली के दर्शन होते थे, ऐसे ही बहुत सारे साधु महात्माओं के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। क्या ये भी चेतना के स्तर पर, आपकी चेतना में क्या प्रधानता है, क्या क्या शामिल है? आपने बोला एकदम कलेक्टिव चीज़ है ये, क्या उस चेतना के स्तर पर भी निर्भर करते हैं ये अनुभव? हमारे जैसे सामान्य लोग, रामकृष्ण देव जैसे और ऐसे जो बड़े लोग हुए हैं, इनकी चेतना की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उन पर टिप्पणी करने लायक ही नहीं है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, या जो कुछ हमने उनके बारे में जाना, पढ़ा, सुना है, उसके आधार पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो निश्चय ही उन चेतना के भी, जो हम समझते हैं कि चेतना के भी चरण होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। तो हम सब
एक ही समय में चेतना के और अपनी चेतना के विकास के अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, अलग अलग अवस्थाओं में हैं। तो सबकी चेतना का स्तर अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। और जो उच्चतर चेतना में रहने वाले लोग हैं वो दूसरों की चेतना को के स्तर को समझ लेते हैं। शायद गुरु की यही है कि वो गुरु, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु स्वयं आता है आपके पास, आप गुरु को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि गुरु वो है जो हमारी चेतना कहाँ है ये देख लेता है और उसके अनुसार हमें आगे ले जाता है, उंगली पकड़ के चला देता है, लेकिन चलना हमको है। तो अब इन लोगों की चेतना कैसी थी ये तो हम उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सिर्फ जो हम जानते पढ़ते हैं उसके आधार पर थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वही इतना महान और अद्भुत है कि थोड़ा हमें अंदाज़ लगता है कि उच्चतर चेतना होती है या होती होगी तो कैसी होती होगी। ऐसी जहाँ पर हमारी ये सामान्य मानवीय प्रवृत्तियाँ, जिन भावनाओं में और अवस्थाओं में हम जीते हैं, उनसे कहीं ऊपर है, उनसे मुक्त होने पर, यानी जब हम थोड़ा सा भीतर से निर्मल होते हैं तो एक निर्मल चेतना की अनुभूति जब हमें होगी तभी शायद हम समझ पाएंगे कि शुद्ध चेतना की अनुभूति क्या होती है, शुद्ध होना क्या होता है, निर्मल होना क्या होता है, पवित्रता क्या होती है। क्योंकि उसी शुद्धता से निर्मलता और पवित्रता, पावनता जन्म लेती है। तो जो कुछ भी पावन है, पवित्र है, वो तो इसी भीतर है। बाहर तो सब कुछ आरोपित है, हम करते हैं। लेकिन इतना ही तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि संसार के सारी सभ्यताओं में, पूरे इतिहास में हर जगह इस तरह के लोग हुए हैं, व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है कि उच्चतर चेतना के साथ जीना संभव है। और वो जिए हैं, और उनके उस जीने से, उनके प्रभाव से लाखों करोड़ों लोगों की जीवन बदले हैं, बेहतर हुए हैं, शुद्धतर हुए हैं। तो उच्चतर चेतनाएं होती हैं, चेतना होती है, इस पे कोई अब संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बस ये समझने की बात है कि ये अनुभूति की बात है। वो उसको जानने के लिए वो अपने आप यूं ही सुनकर पढ़कर नहीं हो जाएगा, वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो अनुभव का, अनुभूति का विषय है। और उसके लिए थोड़ा तप, थोड़ी साधना, थोड़ी एक अभीप्सा चाहिए, उसकी भूख चाहिए। और जहाँ वो होती है वहाँ वो मिलती है। एक मेरा बहुत प्रिय श्लोक है, कठोपनिषद में भी है, मुंडकोपनिषद भी आता है, मैं उस पर मुग्ध हूँ बिल्कुल। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा न तो प्रवचन से मिलता है, न बुद्धि से, मेधा से मिलता है, न बहुत सुनने से मिलता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, लभ्यते मतलब लाभ होता है इसका, न मेधया, मेधा भी नहीं, और न बहुश्रुतेन। यमैवेश लभते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिसको जो यह आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है, यमैवेश वृणुते, वर्ण कर लेती है, तेन लभ्य उसको मिलता है। और उसके सामने ये आत्मा, ऐश आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, अपने स्वरूप को, अपने तनु को यानी अपने स्वरूप को विवृत कर देती है, अनावृत कर देती है, खोल देती है। तो इसका मतलब क्या कि उस आत्मा को पाने का उपाय क्या है? केवल उसकी प्रार्थना, केवल उसकी इच्छा, उसकी भूख, उसको मांगना। उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं। पर वो तो हमारे अंदर ही आत्म प्रार्थना, यानी जब हमारा वो भीतर, हमारी वो चेतना सघन रूप से उस आत्मा को जानना चाहती है, उस जानने की सच्ची भूख है, उसमें प्यास है, तड़प है जानने के लिए, तो वो मिलती है। तब उसका वो वर्ण कर लेती है और अपने आप को उसके सामने खोल देती है। ये अद्भुत श्लोक है। सर, जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं हमें, जिनको हम आम मनुष्य चमत्कार कह देते हैं, मैंने रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो सबसे एक फेमस
एग्जाम्पल है कि उनको माँ काली के दर्शन होते थे। क्या केवल ऐसा? माँ काली के दर्शन नहीं हुए उनको, माँ काली के दर्शन तो उनको रोज होते थे, दिन में 10 बार, जितनी बार वो जाते थे उनको याद करते थे। रामकृष्ण की विशेषता, और ये कहना ज़रूरी है, रामकृष्ण देव की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने जितने भी, जिन्हें हम अलग अलग धर्म कहते हैं, हिंदुत्व, हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, वो एक गलत शब्द है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और हिंदू धर्म के भीतर भी वेदांत, योग शास्त्र, तंत्र, ठीक है, ये 3 अलग अलग जो रास्ते हैं, ज्ञान, वेदांत तो वही ज्ञान है, इन सबके माध्यम से ये कम से कम 6 मार्ग हमने देख लिए, इन सबके माध्यम से इनको जी कर उन्होंने एक ही तत्व को, ईश्वर को प्राप्त किया। ये उन्होंने दुनिया को बताया और दिखाया, ऐसा उदाहरण नहीं है कोई। प्राप्त किसने किया? इस शरीर ने दर्शन करे या आत्मा ने दर्शन किया? आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा ही तो ईश्वर है। वही आत्मा जो हम में, आप में है, उससे ये ऊपर के छिलके जब सारे उतर जाते हैं, ये सारे संस्कार और सारे जो कंडीशनिंग है हमारी, ये तो छिलके हैं। तो जब उसको हम निकाल देते हैं तो जो बचता है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, प्यास को निकाल दे तो कुछ नहीं बचता, लेकिन वही तो है, वो जो अनाम, अदृश्य, अस्पृश्य, वो जो तत्व है, वही तो आत्मा है, वही परमात्मा, यही तो हमारा वेदांत है। अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं, कोई दो है ही नहीं। सर्वभूतेषु येनेकम भावमव्यय ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान की परिभाषा है गीता की, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में एक ही तत्व को, एक ही सत्य को अवस्थित देखता है। सर्वभूतेषु येन एकम, एक ही भाव को देखता है। अविभक्तम, जो अविभक्त है, जो बटा हुआ नहीं है, बांटा नहीं जा सकता, जो अविभक्तम विभक्तेषु, सारे विभक्तों में, सारे बटे हुए अलग अलग दिखने वाली चीज़ों में जो एक ही अविभक्त तत्व देखता है, वो ज्ञान सात्विक कहा गया है। तो कोई एक रास्ता नहीं है, हम जिधर हमें चलना है, जिस रास्ते से चल देंगे उसके अनंत रास्ते हैं। कृष्णमूर्ति ने इसको कहा, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, देयर इज नो वन पाथ टू इट, ऑल पाथ्स लीड टू द सेम ट्रुथ। तो ये जो ये है असली अध्यात्म, और सारे धर्मों का सार, अंतिम गंतव्य और लक्ष्य। तो सर फिर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? मैंने क्यों जन्म लिया, आपने क्यों जन्म लिया? मैंने एक सर्टन कंडीशनिंग, सर्टन परिवार में, एक अलग आइडियोलॉजी में जन्म लिया, आपने अलग, शायद किसी का रिलीजन भी अलग है। इतने सारे अलग अलग पंथ, अलग अलग पथ क्यों आए, जब मंजिल ही एक है? और एक मंजिल है तो वो क्या है, जो रामकृष्ण परमहंस ने भी देखी? ये इतना बड़ा प्रश्न है इला कि मैं अपनी चम्मच भर बुद्धि से क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो समझ लगता है पूरी तरह गलत हो सकता है। जो हमारे शास्त्र भी हमें बताते हैं कि हिंदू परंपरा में, हमारे इस वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में माना गया है कि ईश्वर से मिलना वही मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष। और हमारे जीवन के जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो उसमें जो अंतिम है वो मोक्ष है। और मोक्ष तक हम कैसे पहुंचते हैं? धर्म, हम अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ऐसे। और अर्थ और काम, जिनमें ज़्यादातर हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, अर्थ की चारों तरफ पैसे के, और कामनाओं से कि पूरे ओत प्रोत उसी में लिपटे हुए, इन दोनों के दोनों तरफ, एक तरफ धर्म है, एक तरफ मोक्ष है। इनके बीच में जब तक ये अर्थ और काम रहते हैं, तब तक जीवन अच्छा रहता है। इनसे बाहर हो गया और ये भीतर हो गए या कहीं कम हो गए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो यही कहेंगे कि जो बताया गया है वो यही है कि मोक्ष हमारा मनुष्य का परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। और उसके बाद फिर ये जन्म मरण का ये जो चक्र है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं और हम
फिर वही हो जाते हैं जो वो है, जो हम हैं, जो है, जिसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये एक अद्वैत की बात है। लेकिन आप दूसरी अब अलग अलग धार्मिक परंपराएं जो हैं, अलग अलग जगहों और इतिहास में अलग अलग देश और काल में जो धर्म और मार्ग प्रकट हुए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, सिखिज्म, बौद्ध धर्म, ये सब, उन सब ने भी अपने अपने उन सब के चरम लक्ष्य देखने पे थोड़े से अंतर दिखेंगे। कई अनीश्वरवादी मार्ग हैं और हमारी अपनी परंपरा में अनीश्वरवादी मार्ग कई हैं, बड़े बड़े हैं। सांख्य अपने आप में एक अनीश्वरवादी मार्ग है, चार्वाक लोकायत दर्शन तो है ही। तो उस एक ऐसी अवस्था की कल्पना सब जगह मिलती है जहाँ पर जो मनुष्य की या जीवन मात्र की, अस्तित्व मात्र की श्रेष्ठतम, शुद्धतम, सबसे आनंद वाली अंतिम अवस्था है। और वो ईश्वर में मिलना हो सकता है। वो ईश्वर मतलब ईश्वर के दरबार में इस्लाम जैसे कहता है कि वो आखिरी दिन न्याय होगा और न्याय के बाद फिर जन्नत, स्वर्ग की कल्पना हमारे यहाँ भी है और बड़ी मिलती जुलती हैं कल्पनाएं। हेवन और हेल क्रिश्चियनिटी में भी हैं। और हम पाते हैं कि एक तरह की बातें सब जगह मिलती हैं। हालांकि सबका विकास बिल्कुल अलग अलग हुआ, सबका उद्भव भी अलग अलग हुआ, समांतर रूप से हुआ। तो बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। अब बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग आयाम है विज्ञान का, कि सृष्टि जीवन का कैसे हुआ। तो फिर वो पूरी एक प्रजातियों की, स्पीशीज के विकास क्रम की, डार्विन की थ्योरी के अनुसार। और मनुष्य बहुत बाद में आया सृष्टि में, सबसे विकसित प्राणी है, लेकिन अंततः वो भी इसी प्राणी समूह का एक हिस्सा है। हम जानवर ही हैं, हम पशु ही हैं, विकसित पशु हैं। तो उसको यूँ देख सकते हैं हम, पाशविकता से, पशु से धीरे धीरे एक ऐसे एक अज्ञात किस्म के गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसका पूरी कल्पना हमें नहीं है। श्री अरविंद ने एक उसकी अलग तरह से उसको अनुभव किया और कहा कि एक अतिमानस होगा और मनुष्य जीवन के विकास में एक मध्यस्थ है, अंतिम नहीं है। सुपर ह्यूमन की बात जो करते हैं, श्री अरविंद ने कहा है ना कि मनुष्य इस इवोल्यूशन के क्रम में, उद्विकास कह लें उसको, उसमें वो बीच का वो अंतिम नहीं, बिंदु नहीं है, वो बीच का बिंदु, अभी आगे और विकास होना है, एक अतिमानस आना है। माइंड एंड द सुपर माइंड, उन्होंने सुपर माइंड की बात कही है। और जब मनुष्यता अपना धीरे धीरे आध्यात्मिक विकास करके, इंटीग्रल योगा उनका पूरा एक अलग बहुत ही गहरा और बहुत जटिल दर्शन है, तो अतिमानस तक पहुंचेगी। और एक दिन ऐसा होगा जब वो अतिमानस इसी धरती पर अवतरित हो जाएगा। अब वो एक अलग प्रश्न है कि श्री अरविंद ने और श्री माँ ने ये कह भी दी, एक दिन कह के कि उस दिन अतिमानस का अवतरण हो चुका है, ऐसा भी कह दिया था। अब हम लोग सक्षम नहीं हैं कि हम ये जान सकें कि वो हुआ कि नहीं हुआ तो उसका प्रभाव कहाँ है, कैसा है। हम बहुत ही नितांत अविकसित किस्म के लोग हैं। लेकिन तो ऐसी परिकल्पना भी हुई, यानी भविष्य की ऐसे दृश्य हमारे सामने श्री अरविंद जैसे लोगों ने रखे हैं। लेकिन राधा कृष्णन भी जिसको कहते हैं कि द वर्ड्स अनबॉर्न सोल, तो अभी तो मनुष्यता और ज्ञान ये जो है ये खिल ही रहा है, ये विकसित ही हो रहा है। कहाँ जाएगा हम नहीं जान सकते, हम बहुत छोटे हैं। तो लेकिन ऐसा कई लोगों ने कहा, लगता है कि भाई ये कोई अंत नहीं है इसका, ज्ञान का और इस आध्यात्मिक विकास का। ये अनंत यात्रा है। इतने ब्रह्मांड हैं, हम अभी यही नहीं जानते। विज्ञान भी नहीं जानता कि खोज हो रही है, नए आकाश गंगाओं की खोज हो रही है, वो निकल आ रही हैं, नए नए ब्रह्मांड सामने आ रहे हैं, ब्रह्मांड के नए नियम, नए नए अस्तित्व सामने आ रहे हैं। तो आप वैज्ञानिक ज्ञान भी आप देखिए कि वो निरंतर बढ़ रहा है और नए नए ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान हो या वैज्ञानिक ज्ञान हो, ये कभी रुकेगा
ऐसा मुझे नहीं लगता। कहाँ रुकेगा या कहाँ आगे तक कहाँ जाएंगे हम, ये मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता शायद, लेकिन ये यात्रा चलने ही वाली है ऐसा लगता है। एक सवाल सर जो मैं बहुत दिन से आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि जब भी मैं ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट करती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ जिनके अपने अपने आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। किसी को किसी चीज़ का अनुभव होता है, किसी को मेडिटेशन के दौरान अनुभव होता है, किसी को साधना के दौरान होता है अनुभव। क्या ये अनुभव बुद्धि से परे हैं या ये सिर्फ मानव की चेतना के स्तर पर उसने जो कंडीशनिंग करी है उसके स्तर पर सिर्फ माइंड के इमेजिनेशंस हैं, इल्यूजन्स हैं, माया है? अब ये तो जिसने जो सचमुच ज्ञानी है तो वही कह सकता है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो वहाँ हूँ। ईमानदारी से बात करूँ, मैं केवल ये कोई नकली आपको विनम्रता नहीं दिखा रहा हूँ। आपको कभी हुए हैं ऐसे कोई अनुभव? हाँ, जो बुद्धि से परे हो? ये अनुभव बुद्धि से परे ही होते हैं। और एक समस्या, बुद्धि एक समस्या है। बुद्धि समस्या है। अध्यात्म में बुद्धि यानी विचार और भाषा ये एक समस्या है, एक रुकावट है। ये मेरा अनुभव का है। और इसको हम यूँ भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे चूँकि हम लोगों के पास सुनते पढ़ते और सोचते हुए हम हमारा दिमाग, हमारी चेतना बहुत शब्दों से भरी हुई है। हमारे पास अनंत शब्द आ गए हैं और कहीं कुछ हुआ हम तुरंत उसको शब्द दे देते क्योंकि हमारे भीतर वो है। लेकिन अनुभव शब्दों से परे है। और कई बार चूंकि हम बहुत ज़्यादा शब्दों से आक्रांत हैं और हमारी एक आदत पड़ गई है कि हम हर चीज़ को तुरंत एक लेबल देते हैं, एक नाम देते हैं, ठप्पा देते हैं, यह है। और फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं तो विचार आ जाता है, फिर विचार क्रम और श्रृंखला चली जाती है, तो उसमें अनुभव खो जाता है। हम किसी के प्रति प्रेम का अनुभव करें तो उसमें समस्या आती है। मैं बिल्कुल भी अध्यात्म को, धर्म और ईश्वर वगैरह छोड़ देते हैं। सामान्य किसी बच्चे को देखकर बहुत प्यार आता है, किसी, मैं पुरुष हूँ, एक स्त्री को देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है। स्त्रियों को भी शायद ऐसा अनुभव होता होगा। किसी व्यक्ति, पुरुष को भी देख के बहुत अच्छा लगता है, दोस्ती हो तो एक मन में यही प्रेम है, उसके रूप अलग अलग है। लेकिन होता क्या है कि हमारी ये जो शब्दों से हम भरे होना, हमारा जो दिमाग है, बुद्धि है, वो तुरंत उस अनुभव पर हावी हो जाती है और हम तुरंत उस अनुभव को विश्लेषित करने लगते हैं। ऐसा होता है ना? और बुद्धि सोचने लगती है कि ये मुझे जो लग रहा है ये क्या है, ये तो नहीं, ये वो तो नहीं, और उसमें वो अनुभव खो जाता है। तो हम किसी भी अनुभव को, किसी भी तरह का हो, उसको पूरी उत्कटता से उसकी अनुभूति भी नहीं कर पाते कि ये बुद्धि शब्दों के माध्यम से उस पर हावी हो जाती है। और तब हम शब्द में उलझ जाते हैं और उसका विश्लेषण और उसको समझने की बौद्धिक प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। उस अनुभूति का जो सुख है, उसकी जो सघनता है, वो लुप्त हो जाती है या डाइल्यूट हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह के जो भी अनुभव हैं, प्रेम भी एक अतीन्द्रिय अनुभव है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, और घृणा भी अतीन्द्रिय अनुभव है। तो वैसे ही कई बार जीवन में ये अनुभव मेरे, अगर आप अनुभव, वैसे तो अनुभवों की बात करना मना है क्षेत्र में, आपके पास तो ऐसे लोगों का भरे हुए हैं जो इस क्षेत्र के उस्ताद हैं। लेकिन ये अनुभव हुआ कि कुछ है, कुछ शक्ति है जो हमारे अनजाने ही मदद करती है। कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें दुर्घटना लगती हैं, दुर्घटना के रूप में हमें दुखी करती हैं और हम सोचते हैं अरे ये मेरे साथ ये कैसे हो गया, कितना खराब हो गया। बाद में कुछ समय बाद पता चलता है कि वो तो वरदान था। एक छोटा सा नुकसान जिससे जो हमें व्यथित करता है, वो बाद में जाके एक बड़े लाभ में बदल जाता है। अलग अलग तरह के लाभ, ऐसे अनुभव हुए हैं और मदद हुई है, मिली है, ये अनुभव होते हैं। तो छोटे मोटे, बाकी तो ज़्यादा बात करने की कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये करने का है, ये अनुभव करने का क्षेत्र है, ये बताने का, शब्दों का विषय नहीं है।
कुछ लोग हैं जो अधिकारी हैं, इसके बारे में आधिकारिक रूप से बात कर सकते हैं। मैं अपने को अधिकारी नहीं मानता। अपने दर्शकों के लिए मैं कोई किताब आपसे जानना चाहूँगी कि उनको उनकी आध्यात्मिक जर्नी में, इन अनुभवों की जर्नी में, और कहते हैं ना कि एक चेतना के स्तर को कैसे ऊपर लेकर जाना है, सुपर कॉन्शियसनेस बनना है, अगर कुछ आप सजेस्ट कर सकें। किताब हम सबके लिए सबसे सुलभ किताब तो गीता है। उसको पढ़िए, उसको पढ़ें, हम पढ़ते रहें। जितना पढ़ेंगे, जितना गंभीरता से पढ़ेंगे, जितने बार बार पढ़ेंगे, उतना ही लाभ होगा, उतना ही मिलेगा, उतना ही समझ आएगा। लेकिन उसके साथ साथ वैसे तो अपने सारे शास्त्र अद्भुत हैं। उपनिषदों को पढ़ते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग जोन में चले जाते हैं। रामायण या महाभारत और बाकी तो सांख्य दर्शन और उन सब में तो मैं संस्कृत का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते अनुवाद के साथ, अच्छे अनुवाद के साथ थोड़ा समझ में आने लगता है। तो ये सारा जो ज्ञान है हमारे शास्त्र हैं उन्वांग में, उसमें बहुत कुछ ऐसा भी जो त्याज्य है, बहुत हमारे पौराणिक वाङ्मय में बहुत कुछ ऐसी है जो आज के समय स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो किसी काल में शायद वो उसकी ज़रूरत रही होगी, क्योंकि लोगों को, सामान्यतः लोगों को अमूर्तन से समस्या होती है। अमूर्त तथ्यों और सत्यों को समझना सबके लिए आसान नहीं होता। लोगों को मूर्त श्रद्धा और आस्था के लिए भी, उस सहारे के लिए भी मूर्त रूप चाहिए, मूर्त प्रतीक चाहिए। तो हमारे जितने ये देवी देवताओं के स्वरूप बनाए गए हैं वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे आभूषण हैं, ऐसे उनके आयुध हैं, वो 4 बाहें हैं या चतुर्भुज हैं या वो इस तरह की बातें। तो उनको अगर हम अपने तर्क और बुद्धि के हिसाब से नहीं देखेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। तो तर्क और बुद्धि बहुत आवश्यक है। कृष्ण ने अंत में ही अर्जुन से कहा है कि मैंने जो कुछ अब तक तुमको बताया उस पर तुम विमर्शत अशेषेण, इस पर अशेषेण यानी निरंतर अशेष विचार करो, विमर्श करो, और तब जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। तो निरंतर विमर्श करना, विचार करना, उसको मंथन करना, ये तो कहा ही गया, बिना इसके हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। केवल आंख बंद करके श्रद्धा भाव से जी महाराज ऐसे करके बात नहीं बनती। गीता को भी हम ऐसे नहीं देख सकते। लगातार गीता क्या है? संवाद है। कृष्ण अर्जुन लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। जो प्रश्न ही नहीं पूछेगा तो उसको कुछ मिलेगा कैसे? वो अचानक प्रकट नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं शक्तिपात की एक परंपरा है हमारे यहाँ कि छूने मात्र से सब हो जाता है, कुंडलिनी जग जाती है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं नहीं जानता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। हालांकि रामकृष्ण ने विवेकानंद के साथ जो किया वो पूरा शक्तिपात नहीं था, केवल अपनी शक्ति का एक दूसरे आयाम के अस्तित्व का, उसकी उपस्थिति का अनुभव करा दिया उसको कि ये भी संभव है, ये भी एक आयाम है जीवन का। लेकिन उससे वो संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो गए। उसके बाद तो लंबी साधना की है विवेकानंद ने। तो वो एक अलग वो है। तो शास्त्रों को पढ़ें, सब जगह अच्छी बातें मिलेंगी, लेकिन शास्त्रों में हमारे सारे शास्त्र मिश्रित हैं। उसमें देखिए धर्म भी हमारे यहाँ 2 तरह का कहा गया है। एक सामान्य धर्म है जो सार्वकालिक, जिसको सनातन कहते हैं, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। वो मनुष्य मात्र के लिए, उसका इस किसी एक देश और संस्कृति और इतिहास और भूगोल से संबंध नहीं है। वो सार्वभौमिक अगर नहीं है तो वो सनातन कैसे है? दूसरे कुछ विशेष धर्म होते हैं जिसको हमारे यहाँ कहा गया, जैसे पति धर्म है, एक स्त्री धर्म है, एक पुत्र धर्म है, एक पिता धर्म है, एक शिष्य धर्म है, एक राज धर्म है, एक ब्राह्मण धर्म है, एक क्षत्रिय धर्म है। इस तरह के फिर वर्ण भी हैं और अलग अलग आश्रम हैं। तो हर आश्रम का अपना धर्म है, हर आश्रम में हर वर्ण के अलग अलग धर्म हैं। तो इस तरह के धर्मों की एक बड़ी भारी भीड़ है हमारे यहाँ, है ना। तो उसको भी, इस शब्द को भी बहुत सारे रूपों में और संदर्भों में इसका इस्तेमाल किया गया है। वेद में करीब 55 बार आता है, वो 56 बार, लेकिन वो अलग अलग संदर्भ है। तो गीता मैं कहूँगा, लेकिन उसके साथ ही आधुनिक मनुष्य के लिए कि हम अपने विवेक का और अपने आत्मनिरीक्षण ठीक से कर सकें, आत्मविश्लेषण नहीं, आत्मनिरीक्षण,
उसके लिए मैं सलाह दूंगा कि वो जय कृष्णमूर्ति की पुस्तकें पढ़ें। अब वो हिंदी में भी उपलब्ध हैं, बोलता है तो वो अंग्रेजी में, तो वो हमें डीकंडीशन होने में मदद करती हैं, यानी विसंस्कृत होने में। और इसको बुरे अर्थ में नहीं लेना चाहिए। संस्कार का सीधा मतलब हम पहले बात कर चुके हैं, कंडीशनिंग है। तो जब तक हम अपने भीतर अपने ऊपर पड़ी हुई सारी कंडीशनिंग और उसके प्रभाव को देख नहीं लेते, तब तक हमारा विकास शुरू नहीं होगा। उसका जरिया क्या है? निरंतर आत्म सजगता और आत्म निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये तभी संभव है जब हम सारे प्रभावों को धीरे धीरे हटाते जाएं। तब जो हम हैं या जो हम में है वो धीरे धीरे सामने आता प्रकट होगा। तो मैं इन दोनों का, यानी गीता, वो जितने शास्त्र आप पढ़ लेंगे उतना अच्छा होगा। ये तो हमारे ऊपर है। महाभारत जरूर पढ़ें, जिसका गीता एक हिस्सा है, क्योंकि महाभारत से बड़ा धर्म ग्रंथ नहीं बताया जाता, और वो है भी नहीं। जितना मैं देखता हूँ वो विलक्षण ही है। एक वही पढ़ लें, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि गीता से सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। गीता एक ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, जो कि उसकी पुष्पिका में ही आता है। ब्रह्म विद्यायाम, है ना, उपनिषद कहा गया है, ब्रह्म विद्या कहा गया है, योग शास्त्र कहा गया है, मनस शास्त्र। लेकिन संसार के सारे कामों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के सरल अगर जितने तरीके हैं, उस पर जो एक असंख्य तरह के विमर्श और ज्ञान हमें मिलता है, वो महाभारत में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शामिल होने के लिए, और बहुत सार्थक चर्चा रही है। विद्यार्थी बस। ये आपका बड़प्पन है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ मैं कितना छोटा हूँ। अब बाल सफ़ेद हो गए, उम्र हो गई, कुछ ठीक ठाक बातें कर लेता हूँ तो ऐसे लोगों को लगता है कि बड़प्पन है। ये कुछ नहीं है, सब खोखला है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपने पूरा पॉडकास्ट देखा, कैसा लगा आपको और क्या सीखा? सबसे मेन चीज़ देखिए, हमेशा इस तरीके के कार्यक्रमों को देखने के बाद यही होती है कि हमने अपने लिए इस पूरे पॉडकास्ट, इस पूरे एपिसोड से क्या निकाला, क्या सीखा। और सिर्फ सीखने से नहीं होगा, क्या हमने लागू भी किया, क्या उसको अप्लाई किया है हमने अपने जीवन में। सर ने बताया कि भगवत गीता से शुरुआत करिए, महाभारत से शुरुआत करिए। तो मैं इंतज़ार करूंगी कि आप ये शुरुआत कब करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।